बहू, ये तुम मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रही हो? हाँ हाँ मम्मी, चेक कर लो। मैंने इनसे कहा भी था कि ये मम्मी का लैपटॉप है, इसमें मम्मी ऑफिशियल वर्क करती है, लेकिन नहीं, ये किसी की सुनती है जो मेरी सुनेंगी। चेक कर लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ की ही होगी। मम्मी जी, मैं तो बस रिवर्ट करी थी आपकी मेल्स की। मेल्स? दिखाओ मुझे। ये वाली मेल्स कब आई? मम्मी जी थोड़ी देर पहले ही आई थी, तो मैंने सोचा मैं रिवर्ट कर देती हूँ। मम्मी जी मैंने कुछ खराब नहीं किया है। अरे तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? देखा मम्मी, मुझे पहले से ही पता था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगी, और कर ली ना। अरे चुप करो तुम, तुमसे पूछा मैंने। रिद्धि, ये क्या किया तुमने? मम्मी जी मैंने कोई गलती कर दी क्या? आई एम सॉरी, मैं तो बस आपकी मेल्स का रिवर्ट कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि मैंने कुछ गलती कर दी। अरे बेटा, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है तुमने मेरा कितना प्रॉफिट किया है। अरे ये फॉरेन क्लाइंट के साथ मेरी कितने दिनों से मीटिंग चल रही थी, पर डील डन नहीं हो पा रही थी क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज किसी को नहीं आती। अरे मैंने कितनी बार बोला है ऑफिस में कि फ्रेंच लैंग्वेज सीख लो, लेकिन कोई सीखने को तैयार ही नहीं है। पर आज तुम्हारी वजह से ये डील डन हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी जी, आपकी तो डील पक्की हो गई। अरे बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और देखो, उन्होंने तुम्हें अप्रिशिएट भी किया है, कमेंट डाला है उन्होंने। पर बेटा, मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम्हें फॉरेन लैंग्वेज कैसे आती है? वो मम्मी जी क्या है ना, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी ना, तो उसके बाद मैंने एमबीए के साथ साथ लैंग्वेजेस कोर्स किए थे, जिसमें मैंने 3-4 लैंग्वेज सीखी थी, तो बस इसीलिए मुझे आती है। तो जब तुम्हें इतना कुछ आता है तो तुमने हमारा ऑफिस ज्वाइन क्यों नहीं किया? मम्मी जी मैंने निखिल से बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निखिल, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? निखिल, मैं ये कह रही थी कि मुझे जॉब करनी है। तुम्हें अच्छे से पता है कि शादी से पहले भी मैं जॉब करती थी, तो मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद भी जॉब करने में कोई प्रॉब्लम है। प्लीज़। देखो रिद्धि, शादी से पहले बात कुछ और थी और अब बात कुछ और है। और वैसे भी अपना इतना बड़ा बिजनेस है, तो तुम काम करने की बात कर रही हो। तुम्हें पता है ना, माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि घर की बहू काम करे। और तुम्हें काम करना ही है तो घर के काम संभालो ना यार। निखिल, मैं कब मना कर रही हूँ घर के काम करने के लिए? जब मैं जॉब करूंगी ना तो मैं घर भी संभाल लूंगी, मेरे लिए बहुत ईजी है सब। पर प्लीज़ निखिल, तुम एक बार बात करके तो देखो, क्या पता मम्मी जी मान जाए। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने कितनी पढ़ाई कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ, एमबीए भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा जब मैं काम ही ना कर पाऊँ? यार देखो, तुम्हारी बात ना मेरे सर के ऊपर से जा रही है। वैसे भी मैं माँ से ना इस बारे में बात नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना, जो हमारा बिजनेस है उसमें भी मैं कम इंटरफेयर करता हूँ, क्योंकि माँ मुझसे ज़्यादा काम करवाना नहीं चाहती। वो सारा काम खुद ही संभालती हैं। देखो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें काम ही करना है तो तुम माँ से खुद बात करो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तो बस इसीलिए मम्मी जी मैंने आपसे भी बात करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे ये लगा जब निखिल मुझे मना कर चुके हैं तो आप भी मुझे मना ही कर दोगे। बेटा, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है ना, घर के जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं वो सब मैं ही लेती हूँ। तो तुमने मुझसे पूछना जरूरी क्यों नहीं समझा? ओह, समझ गई मैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है। सब लोग चाहते हैं कि उनके घर में बहू आए, पर नौकरानी बनकर बस घर का काम करे, झाड़ू पोछा इन चार दीवारी के अंदर ही लगी रहे। कोई भी अपनी बहू को घर से बाहर निकालना नहीं चाहता, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि बहू अगर घर से बाहर जाकर काम करेगी तो वो बिगड़ जाएगी। लेकिन बेटा, मैं उनमें से नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हें इन चार दीवारी से बाहर निकालूंगी। मैंने कभी भी बहू और बेटी के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया। तो जब तुम्हें इतना सब कुछ आता है तो तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन कैसे नहीं कर सकती? तुम कल से ऑफिस आ रही हो, कल ठीक 9 बजे रेडी हो जाना। मम्मी जी सच? हाँ बेटा। मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया है। ये 4 दिन की आई हुई हमारा बिजनेस संभालेगी? अरे ग्रेजुएशन मैंने भी की हुई है, और मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ ना, तो मैं क्यों नहीं संभाल सकती?
आप इसको कुछ भी नहीं दोगे, मैं संभालूंगी ऑफिस। हो रियली इशू? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम ऑफिस के काम में मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करो, पर तुम्हें तो अपने फ़ोन से और अपने फ्रेंड से फुर्सत ही नहीं है, तो तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी भला? और इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोलूँगी? देखो ये तुम्हारी मर्जी है, मेरी नहीं। जब तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही नहीं है तो अब तुम्हें अपनी भाभी से जलन क्यों हो रही है? तो मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती इस बारे में, समझी तुम? बहू, तुम कल ठीक 9 बजे रेडी हो जाना। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आ रही हो और अब से हमारा ऑफिस तुम संभालोगी। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू सो मच। अरे बेटा, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? तुम मेरी बेटी की तरह हो और अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो भला कौन करेगा?